एक्स एम्प्लॉय है, बता दिया दिल्ली में। फाइनेंस मैनेजर है आर एन कंपनी में। द पर्टिकुलर सैलरी प्रीवियस ईयर, कहता है भैया बेसिक सैलरी उसकी 30,000 रुपए थी। डीएनएस अलाउंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब सबके सब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है इसमें, तो 10,000। कन्वेंस अलाउंसेस दे दिया 5,000। कमीशन देता है 2% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स के ऊपर, प्रीवियस ईयर द सेम। हाउस रेंट अलाउंसेस मिल गया 15,000। द एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम 10,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन एट नोएडा। 31, कहता है कि रेंट तो इतना पेड कर दिया, उसके बाद इसको घर दे दिया गया नोएडा में रहने के लिए। तो नोएडा और दिल्ली अलग अलग जगह है दोनों, नोएडा यूपी का पार्ट है और दिल्ली आपका इधर है। कहता है वहां पे रहने के लिए दे दिया गया। तो 31/12 से लेके 1/1/2025 तक था। द रेंट वॉज इंक्रीज, आपका जो वहां पे अकोमोडेशन, कहता है कि एक्चुअल रेंट पेड 10,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन, तब तक ये नोएडा में था। और नोएडा में होने की वजह से इसका रेंट जो था ये था। द रेंट वॉज इंक्रीज हो गया, 20,000 रुपए हो गया रेंट हमारा, कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए। तो यहां पे आ, फिर से दोबारा ये वाली लाइन क्लियर कर दूं। द एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम 10,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन एट नोएडा 31/12/2024 तक। यानी यहां तक आप जो रेंट दे रहे थे वो दे रहे थे 10,000। इसके बाद फ्रॉम 1/1 से आपका रेंट वही नोएडा वाले रेंट का ही बढ़ा दिया गया, नोएडा का ही बढ़ा दिया गया। और आपका रेंट कितने कर दिया गया है? 20,000। अब भैया घर देखा जाएगा कि किस स्टेट में है, काम कहाँ कर रहा है उससे मतलब नहीं है, घर। तो घर नोएडा में है तो यहाँ पे रूल लगेगा कौन सा? 40% वाला। भले ही ये एम्प्लॉय दिल्ली में है, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, मतलब ऑफिस दिल्ली में पड़ता है और रहते नोएडा के अंदर है, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो वो चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा रेंट चेंज हो गया। तो अब हमें कैसे कैलकुलेशन करना होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक कैलकुलेशन निकालेंगे, 1/4/2024 से लेके टू 31/12/2024 तक, ये एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। यहां तक का हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और इसमें कितने महीने हो जाते हैं साहब? अगर देखो तो 9 मंथ का अलग कैलकुलेशन। उसके बाद एक कैलकुलेशन हम करेंगे 1/1/2025 से लेके 31/3/2025 तक, एक यहां तक की कैलकुलेशन बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंट जब बढ़ गया तो जो एक्चुअल रेंट पेड वाला है वो आप नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे सैलरी फैक्टर भी आ जाता है कई बार, तो इसलिए ये निकलेगा हमारा 3 महीने के लिए। ठीक है, ये निकलेगा हमारा 3 महीने के लिए। चलिए आइए, तो सबसे पहले यहां लिख ले बेसिक, बेसिक सैलरी कितने हो गए? 30,000 इंटू 12 कितने हो गए? 3,60,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस 10,000 इंटू में 12, 1,20,000। न्यू में भी यही रहेगा 360, और ये ओल्ड के हिसाब से निकाल रहा हूं और ये न्यू के हिसाब से 1,20। उसके बाद क्या देता है? कन्वेंस अलाउंसेस। तो कन्वेंस अलाउंसेस जो है वो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 इंटू में 12 तो कितने हो गए? 60,000। उसके बाद कमीशन भी दिया जा रहा है, वो भी सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। कमीशन कितने हैं? 2% किसके ऊपर? 22,50,000। 22,50,000 पे कितने परसेंट? 2%, 45,000। कितने हो गए? 45। न्यू ओल्ड में कोई फर्क नहीं। अब उसके बाद आएगा एचआरए। जो एचआरए इसने टोटल रिसीव किया है वो रिसीव किया है 15,000। तो 15,000 अगर इंटू में आप 12 कर दो तो 2,25,000 बन जाता है हमारा। 15,000 इंटू 12, 2,25,000। अब इसमें से कितना माइनस कर सकते हैं वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? एक्चुअल, तो 9 महीने के लिए देखो, तो 9 महीने की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 15,000 इंटू में 9 ले जाओगे, 1,35,000। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? रेंट पेड, कितना रेंट आपने दिया।
और माइनस में 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अब रेंट पेड तो हमें पता है भैया 10,000 था, तो 9 महीने का 90,000 हो गया। अब 10% ऑफ सैलरी, तो यहां सैलरी का मीनिंग निकाल लो। सैलरी का मीनिंग अगर निकाले तो बेसिक वाला पार्ट लेंगे, तो बेसिक 9 महीने का, तो 30,000 इंटू 9 करोगे तो 270, है ना। इसके बाद रिटायरमेंट सारा का सारा है तो 90। इसके बाद कमीशन देखा जाए, कमीशन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। अब कमीशन दो तरीके का होता है, मैंने बोला 5,000 तुम्हारा कमीशन है, तो वो कमीशन नहीं लेना यहाँ पे परसेंटेज फिक्स वाला कमीशन ही चलेगा। ठीक है, तो कमीशन कितने थे? 45,000, लेकिन ये तो 12 महीने का था, तो इसको क्या करेंगे 9/12 कर देंगे। तो 270, 45,000 डिवाइड 12 इंटू में 9, तो ये आ गया। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। 90,000 प्लस में 270, देयर इज सैलरी 3,93,750, 3,93,750, 3,93,750। इसका 10% ले लो, तो आंसर इज आ गया यहाँ पे 50,625। ठीक है, थर्ड फैक्टर ले लो। थर्ड फैक्टर नोएडा में है तो 40% ऑफ, 393,750, 393,750 का 40%, 157,500। ठीक है, ये तीन चीज। अब इन तीनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेस एग्जेम्प्ट। तीनों में से लोअर क्या है? 50,625। ये तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी तो देखेंगे 3 महीने के लिए जो होगा। चलो 3 महीने वाले में देख लेते हैं, एक्चुअल कितना आएगा। एक्चुअल आ जाएगा हमारा 15, क्योंकि अब 3 महीने के केस में तो रहेगा तो वही, तो 15,000 इंटू में 3, 45,000। एक्चुअल क्या आ जाएगा? 45। एक्चुअल रिसीव क्या? एक्चुअल रिसीव HRA, तो HRA हर महीने का कितना रिसीव कर रहे हो? तो यहाँ पे 9 के केस में आपने पता है कैसे निकाला था? 15,000 इंटू 9, तब आया था 135। ये कर देता हूँ, 15,000 इंटू 9 किया था। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? 3 महीने का निकालोगे, तो 15,000 इंटू में क्या करोगे? 3। अब क्या आएगा? रेंट पेड जो अलग है यहाँ पे, और माइनस 10% सैलरी। तो रेंट यहाँ पे अगर निकाले तो रेंट कहता है कि भैया तुम्हारा बढ़ के कितना हो गया? 20,000, तो 3 महीने का हो गया। और माइनस सैलरी कितने होंगे? 3 महीने। तो सैलरी अगर 3 महीने का निकाले तो 30,000 के हिसाब से 3 महीने 90,000, और प्लस 30,000, और प्लस आपका इसका 3 महीने का निकाल लो, 45,000 डिवाइड 12 इंटू में 3, ये 11,250। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। 1,31,250, तो यहाँ पे लोगे 10% ले लेना है आपको, 1,31,250 का 10% माइनस 60,000, ये आ गया हमारा कितने? 46,875। अब ले लोगे 40%, 1,31,250 का 40%। अब देखो ये क्या आ गया? 52,500। अब इसमें से लोअर क्या है? तो लोअर तो भैया 45 है, एक्चुअल रिसीव ही बन रहा है। 3 हो गए ना लोअर आपके, ये देखिए, एक ये चेक करोगे, एक ये देखोगे, और तीसरा ये। इन तीनों में से लोअर यहाँ पे क्या देखोगे? एक ये, एक ये, और एक ये। तो इन तीनों में से उस वाले केस में लोअर क्या आ रहा है? देखो इस वाले केस में 45 ही आ रहा है एक्चुअल रिसीव। तो ऐसा नहीं है कि लोअर, देखो इस वाले में दूसरा पॉइंट था लोअर, इस वाले में कौन सा पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट। तो इसीलिए कहा गया कि जब फैक्टर चेंज होंगे तो वो आपको देखना होगा। ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत पे कर रहे हो आप। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो और उसका बेनिफिट आप अवेल कर रहे हो, ज्यादा रेंट जा रहा है तो फिर तो सारा ही एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, क्यों जोड़े सैलरी में। लेकिन आप कम रेंट पेड कर रहे हो,
यहाँ पे देखो कम रेंट पेड कर रहा था इस वाले केस में, तो जब कम रेंट पेड कर रहे तो कुछ ना कुछ तो बच ही रहा होगा, तो उसके बचाने के कुछ रूल निकाले, ऐसे करके पता कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा हमारा क्या, 45,000। तो टोटल एग्जाम्शन की बात करें तो कितने हो गए, 50,625 प्लस में 45,000, यानी 95,625 माइनस कर देंगे 2,25,000 में, तो ये आ गया 129,375। सर यहाँ पे क्या होगा, न्यू रिज्यूम कहता है हम कुछ बेनिफिट नहीं देंगे, पूरा टैक्सेबल करो। न्यू रिज्यूम का तो रूल ही है कि पूरा टैक्सेबल करो। 3,60,000, 1,20,000, 60,000, 45,000 प्लस 1,29,375, ये आ गया 71, 43, 75, 360, 1,20, 60,000, 45,000, और यहाँ पे सैलरी देखो कितने बन गए, 8 लाख। ठीक है ना। अब देखो जो बंदा सैलरी वाला होगा, यहाँ पे ग्रॉस निकाला है, अगर 8 लाख होगा तो 87, ये तो मिलेगा ही नहीं इस केस में, तो वो बोलेगा भैया मैं तो इसी के हिसाब से चला जाऊंगा। अगर यहाँ कम हो रहा है तो डिपेंड्स करता है कि आप क्या फॉलो करोगे वो टोटल कैलकुलेशन के बाद। सर 15,000 इंटू 12, 1,80,000 होगा, मैंने कहाँ करा, 1.5 लाख इंटू में 12, अच्छा ये 1,80 होगा, 1,80, 84, 375, और ये 180, टोटल कर लो इसका 765। ठीक है, बताइए क्लियर है ये। अभी तक हमने कितने फैक्टर देख लिए, 2 फैक्टर देख लिए। बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछिए आप। 90,000 और 90,000 ये आया, ये मैं यहाँ एरो कर देता हूँ, जो 90,000 आया वो आया 10,000 इंटू में 9। अब सर 10,000 इंटू 9 कहाँ से आया, इसका रेंट जो है देखो 10,000 था यहाँ तक, हाँ 60,000 भी ये आया, तो इस ड्यूरेशन में 60,000 कहाँ से आया, यहाँ पे रेंट था 20,000 और 3 महीने का, तो इसलिए 3। बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक फैक्टर चेंज था, तब 2 फैक्टर चेंज होगा, इसी तरीके से जितने फैक्टर चेंज होंगे, अगर एक फैक्टर चेंज होगा तो कितने पार्ट में कैलकुलेशन चला गया, 2 में। अगर 2 फैक्टर चेंज होगा तो कितने में चला जाएगा, 3 में। 3 फैक्टर चेंज होगा तो कितने में चला जाएगा, 4 में। तो स्पेशली कई बार 6 नंबर का 2-3 फैक्टर वाले एग्जामिनर दे देता है और पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार आया भी है। चलिए, बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।